बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गुंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल एस्टेट का शोबा है या वैसे ओवरऑल जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट शोबे के अंदर, जो मेरा एक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे शेयर करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि 2025 के बारे में बहुत सारी हमने पहले भी वीडियोज़ बनाई कि 2025 के अंदर रियल एस्टेट का शोबा जो है वो कहाँ पहुँचेगा, बूम आएगा, ज़वाल आएगा, इसकी क्या पोजीशन होगी और बहुत सारी चीज़ें भी चलती रही। लेकिन बिलाखिर जो मैंने अभी तक पिछले अभी अप्रैल का मंथ जारी है, तो अप्रैल तक जो चीज़ें मैंने नोट की उस हिसाब से मैं एक वीडियो अपना एक तज़िया जो है वो आपके सामने रखूँगा। मज़ीद जो है वो आप कमेंट के अंदर जो है वो मेरी तस्सीह भी कर सकते हैं। मैं हर वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो 100% करेक्ट नहीं भी हो सकती। आप कमेंट के अंदर कोई बात आपको समझ हो, आप मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मोस्ट वेलकम आप जो है वो साथ में मुझे मशवरा भी दिया करें। 2025 से पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट का साल है और बहुत ज़्यादा बूम आएगा, लेकिन बूम तो नहीं आया। ये सबसे पहले बात है। मेरा अब तज़िया ये है कि मैं छोटी-सी आपको बताता हूँ, हालात पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे बैंक जो है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। लोग जो है बैंक के अंदर पैसा रख के सूद खाते हैं। वो पैसा निकला है क्योंकि बैंक ने अपनी शरह सूद 22% से कम करते-करते अभी 12% पे है और ये मज़ीद 8-9% तक जो है वो चली जानी है। तो लोगों ने बैंकों से पैसा उठाया। फिर उसके बाद जो दूसरा है, पाकिस्तान में जो रेमिटेंस आ रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, उसमें हर साल जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा है। लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेज रहे थे। वो एक ट्रेंड भी चला था कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस नहीं भेजनी, लेकिन लोगों ने इसका बायकॉट किया और अपनी-अपनी इन्वेस्टमेंट चीज़ें चलते रहे। कुछ लोग फेड अप ज़रूर हुए हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है फेड अप ज़रूर हुए हैं। और लेकिन वो जो एक तासर दिया जाता था कि सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से उठ के जो है वो दुबई चली गई और बाकी कंट्रीज़ के अंदर चली गई है, वो तासर भी टोटली गलत है। देखिए, दुबई के अंदर जो है वो आप मिनिमम 8, 10, 12 करोड़ रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है और ये जो छोटा सरमायादार है जिसने अपने बच्चों के लिए घर बनाना है पाकिस्तान में और इसने सारी जिंदगी रहना पाकिस्तान में, अभी तो बल्कि बहुत सारे अरब कंट्रीज ने और बहुत सारे अमेरिका, यूरोप कंट्रीज ने पाकिस्तानियों के वीजे जो है बैन कर दिए कि अगर आपके पास वीजा है तब भी आप उस मुल्क के अंदर नहीं जा सकते। तो ये मेरा सारे भाइयों को यही मशवरा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको बनाएं, अपने बच्चों के लिए घर बनाएं और अजाफी पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे टैक्स जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगाए थे उनमें थोड़ी बहुत कमी की गई थी, लेकिन मेन जो टैक्स कमी होनी थी उसके ऊपर अभी तक आईएमएफ की जो डेलीगेशन आया था उसने उस तरीके से पाकिस्तान को इजाजत नहीं दी, जिस वजह से वो टैक्स जो एक कमेटी बनी थी प्राइम मिनिस्टर के अंडर, उस कमेटी की जो सिफारिशात थी वो अभी तक उस तरीके से नहीं मानेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में शायद वो भी हो जाए, बजट से पहले या बाद में। इसके अलावा पाकिस्तान में देखने में आया कि पीआईए पहली दफा, मेरे ख्याल में वो पोस्ट में पढ़ रहा था कि 21 या 22 साल बाद जो है वो प्रॉफिट की तरफ गई है। तो ऐसा ऐसा पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर, अभी ये चंद दिन पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने डिस्काउंट ऑफर किया है, तो अरबों रुपया यकीन करें 2 दिन के अंदर, 2 दिन भी नहीं बल्कि एक दिन, पहले दिन तो लोगों को पता ही नहीं चला और सेकंड डे फ्राइडे था और फ्राइडे में 4-5 घंटे के अंदर अरबों रुपया ब्लू वर्ल्ड सिटी के अकाउंट में इकट्ठा हो गया। तो भाई लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, बस लोग जो है वो अच्छा एक मौका देखते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी होना भी इसी तरह चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए। पिछले दिनों सीडीए ने जो है वो अरबों रुपए का कमर्शियल 2 दिन के अंदर उन्होंने एक्शन कर दिया, उनके पास फंड इकट्ठा हो गया। इसी तरह बाकी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियां, डीएचए मारगला वो प्रोजेक्ट आया, वो 5-7 दिन के अंदर उसकी बुकिंग कंप्लीट होगी। दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे थे उनकी भी अभी तादाद ऐसा ऐसा कम हो रही, जिन लोगों ने दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी कर रही है और ये आने वाले टाइम में हालात देखेंगे। मैं तो अभी कबल इस वक्त है, लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा कि दुबई का ये जो आर्टिफिशियल बूम है ये जरूर जो है ये फटेगा और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा दुबई के अंदर। पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को थोड़ा नुकसान हुआ है ना, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए की अमाउंट के हिसाब से नुकसान हुआ है लोगों को, दुबई के अंदर करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से लोगों को नुकसान होगा। और ये चीजें सारी देखते हुए मेरा तजिया ये है कि 2025 के अंदर बूम नहीं आएगा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, लेकिन ऐसा ऐसा आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी और बेहतरी की तरफ उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टी जाएगी जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे किसी एक नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया था और वक्ती तौर पे उस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया, मिसाल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने जो
डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लगा दिए, या कुछ ऐसी और भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के छोटे-मोटे, या फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चलता है जी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान खत्म होने वाला है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। तो लोगों ने क्या किया कि उनका 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए अगर जमा था, उन्होंने कहा दफ़ा करो जी, हम ना तो इस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जाते हैं, ना इसके हक में जाते हैं, बस दफ़ा करो जी, क़यामत वाले दिन देखेंगे। तो भाई क़यामत वाले दिन तो चीज़ें चलेंगी, वो एक अल्लाह पाक का अलग निज़ाम है, लेकिन आप उन लोगों को प्रॉफ़िट होगा 2025 के अंदर जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट पे की है, चाहे डिस्काउंट ऑफर के थ्रू ही उन्होंने पे की है, या जिन लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी थी जो मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड मौजूद थी। ये सबसे बड़ी अक्लमंदी है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी भी सीडीएस सेक्टर के अंदर लें, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लें, प्राइवेट टाउन के अंदर लें, आप तैयार प्रॉपर्टी लें जो आपको आने वाले टाइम में ऐसा जो है वो प्रॉफिट की तरफ लेके जाए। और सेकंड बात ये है कि जिस तरह अभी हमारे गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के अपने प्रोजेक्ट है द सुल्तान के नाम से, उसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, द सुल्तान मुमताज सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हो गया, उसकी रीसेल के हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। और इसी तरह द सुल्तान गिलियाद की भी हमारी बुकिंग जो है वो कंप्लीट होने लगी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या इस मंथ के अंदर अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर अंदर द सुल्तान गिलियाद की साइड के ऊपर बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन हमारी शुरू हो जाएगी। और इस सीजन के अंदर जो है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश है कि द सुल्तान गिलियाद की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस जो है कंस्ट्रक्शन की वो दिखा सके। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ जो है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे, और मेरी गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम के साथ राब्ते में रहें, ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।